सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेचक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देखते हैं कि आपके साथ का व्यक्ति जल्दी ही कामयाब हो जाता है, जबकि परिश्रम आप और वो एक साथ करते हैं और लगातार करते हैं, पर फिर भी वो आपसे आगे निकल जाता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कुंडली में जो योग होते हैं वह असफल योग होते हैं। असफल योग कैसे? क्योंकि जो आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं कुंडली के, जो राजयोग का फल देने वाले ग्रह हैं, वह निष्क्रिय हैं। इसी के लिए आज का विषय है कि आप अपनी कुंडली से कैसे देखें कि आपके कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह है उसकी क्या स्थिति है। अगर वह ग्रह मजबूत स्थिति में है, शुभ फल देने वाला है या शुभ भाव में बैठा हुआ है, तब समझ लीजिएगा कि जीवन में निश्चित रूप से आपके बदलाव आएगा और आप भी एक ना एक दिन अमीर व्यक्ति बनेंगे, धन संपदा एकत्रित कर लेंगे। हर व्यक्ति मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है, पर सफल वही होता है जिसकी कुंडली में ये राजयोग कारक शुभ स्थिति में होते हैं, बलवान होते हैं और अपनी राशि में या फिर इन ग्रहों की दशा चल रही होती है। कौन से वो ग्रह हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं आपकी राशि सिंह के विषय में। सिंह राशि वाले व्यक्ति जो हमारे दर्शक हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। विषय को जान करके आपको उस ग्रह को ठीक करना है। जब ग्रह ठीक हो जाता है तब आप भी राजयोग का सुख भोग सकते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंतिम समय तक आप देखिए, क्योंकि तभी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह है वह किस स्थिति में है और कब तक आपको राजयोग का फल नहीं मिलेगा या कब मिलने वाला है। सिंह राशि, अगर सिंह राशि की हम बात करें तो सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य ग्रह है और सूर्य अपनी राशि के अधिपति है, या सिंह लगन वाले कुंडली जो है उनके स्वामी सूर्य ग्रह है और सूर्य लग्न का स्वामी होने के लिए आप लोगों के लिए शुभ है, राजयोग कारक है। राजयोग का फल देने वाला ग्रह बनता है सूर्य देव। चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा की जो राशि है वह आपकी राशि से द्वादश भाव में है। द्वादश भाव हानि का होता है, अनिष्ट भाव है, तो अनिष्ट भाव का स्वामी चंद्र ग्रह होने से आपको राजयोग का फल नहीं प्रदान करेगा। यह राजयोग का फल वह ग्रह प्रदान करता है जो शुभ स्थिति में हो। जिस ग्रह की राशि शुभ भाव में बैठी हो, केंद्र त्रिकोण में हो, किसी प्रकार से राशि पीड़ित ना हो और वो ग्रह शुभ स्थिति में हो, वही राजयोग का फल प्रदान करेगा। बाकी ग्रह संघर्ष कराते हैं। अब मंगल की हम बात करते हैं। यहां पर मंगल की जो राशि है वह नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह है। नवम भाव त्रिकोण भाव होता है और चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। तो इसीलिए आपके लिए सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल ग्रह राजयोग कारक साबित होगा। ऐसे व्यक्ति बड़े धुरंधर साहसी पराक्रमी होते हैं और बड़ी पोस्ट पर कार्यरत होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलिट्री, फौज इत्यादि में कार्य करते हैं या फिर किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं, क्योंकि यह मंगल सिंह राशि वालों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें। यहाँ बुध एकादश भाव का स्वामी है और धन भाव का, इनकम के स्रोत और संचित धन दोनों का स्वामी बुध ग्रह है। यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में अगर देखें एक आधार पर, तो महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए हो जाता है क्योंकि संचित धन और आय के स्रोत बुध के आधार पर ही देखे जाते हैं। पर बुध भी यहाँ आपकी कुंडली में राजयोग कारक नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये होता है कि द्वितीय भाव मारक स्थान होता है और बुध को मारक
मार्ग का प्रभाव बुध पर रहता है, इसलिए बुध राजयोग कारक नहीं होता, क्योंकि वही ग्रह राजयोग का फल प्रदान करेगा जो बिल्कुल शुभ स्थिति में होगा। इसीलिए इतनी आबादी वाले देश में आप देखते हैं या इतनी पब्लिक में बहुत कम लोग ये राजा बन पाते हैं, या आपके क्षेत्र में आप देखते हैं कि मात्र एक सांसद बनता है, एक विधायक बनता है। तो जिसके जैसे पुण्य जैसा कारक ग्रह बैठा होता है उसी प्रकार से उसको फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए शुभ स्थिति में है और बुध भी आपके लिए शुभ नहीं है, राजयोग कारक ग्रह नहीं है, पर धन संपदा को एकत्रित कराने वाला ग्रह बुध ही आपका। देखिए बात करें तो बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति होकर के शुभ है और अष्टम भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि अष्टम भाव अनिष्ट भाव है, मृत्यु का भाव है, अशुभ हो जाता है, इसलिए बृहस्पति भी सामान्य फल देने वाला है। शुक्र की हम बात करें तो यहाँ शुक्र आपकी राशि में सिंह राशि के आधार पर तृतीय भाव और साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी होता है। शुक्र दसम और तृतीय भाव का स्वामी है आपके लिए। तो यहां पर शुक्र शुभ ग्रह है और केंद्र का स्वामी होने से, क्योंकि शुभ ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है, इसलिए पाप प्रभाव देने वाला हो जाता है और तृतीय भाव का स्वामी होकर के भी पाप फल देता है, इसलिए शुक्र भी राजयोग कारक नहीं है। अब शनि की हम बात करें तो शनि षष्ठ और सप्तम भाव का स्वामी है। षष्ठ भाव रोग और ऋण का होता है, सप्तम भाव मारक होता है, इसलिए शनि भी राजयोग कारक आपके लिए नहीं है। सप्तम भाव में शनि की राशि होने से, क्योंकि केंद्र ग्रह में जब किसी पाप ग्रह की राशि होती है तब वह शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होता है, पर यहाँ षष्ठ भाव का पुनः दोष लगते हुए शनि भी राजयोग कारक नहीं है। तो इसमें संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके हमने आपको बताया है एक एक ग्रह के विषय में कौन सा ग्रह राजयोग कारक है, कौन सा नहीं। इनमें सूर्य जो आपकी राशि का स्वामी है वह राजयोग कारक है, मंगल ग्रह राजयोग कारक है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं या सूर्य बृहस्पति एक साथ बैठे हैं या बृहस्पति मंगल एक साथ कुंडली में बैठे हैं, उस अवस्था में समझ लीजिए कि भविष्य में आपको राजयोग का फल मिलने वाला है। इन ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल देखिएगा, ये ग्रह अस्त या पीड़ित तो नहीं है, अशुभ प्रभाव तो नहीं है, अनिष्ट भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति होती है जिस प्रकार से इनकी स्थिति होती है वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। जैसा कि 100% पूर्ण स्थिति में होते हैं तो पूर्ण राजा बनते हैं, अगर मध्यम स्थिति में होते हैं तो राजयोग का फल प्राप्त होता है, मध्यम स्थिति बनती है। अगर कम होता है तो उस अवस्था में क्या होता है, आप ऐसे माहौल में रहते हैं और पर आपका कुछ नहीं होता। आप बड़े व्यक्तियों से मिलना जुलना आपका रहता है, उठना बैठना रहता है, बड़ी गाड़ियों में घूमना, पर दूसरे की होती है, आपकी कुछ नहीं। तो इसलिए इन ग्रहों को आपको ठीक करना है, शुभ स्थिति में लाना है, जिससे यह फल आपको भी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमने बताई है। इसी प्रकार से भविष्य में भी हम आपको अनेकों जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।